जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो है एसएससी जीडी का क्लास फिर से आज प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो आपको लगाने हैं। और हिंदी का चूँकि डेली शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप लोगों को 14 गोल्डन सीरीज जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो हमारे द विजन जीएस रिसर्च सेंटर चैनल पे शाम 7 बजे डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं, जो टेस्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपका यही विषय सूची है, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी लोग होंगे वे सभी लोग इस चीज़ को, इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे ताकि आप आराम से इन सभी चीज़ों को पढ़ सकें। यही आपको एसएससी जीडी में पढ़ने हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि कब कब कौन से एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है। इस एसएससी जीडी में कब कब कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर सभी दिख रहे होंगे आपको। फ़िलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टेस्ट को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। इसमें आपको टोटल 20 सेकेंड्स, मतलब 15 टू 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन को टिक करने के लिए। तो सब लोग रेडी रहेंगे पेन पेपर ले करके और अपने साथ बैठ जाएंगे। तो शुरू करते हैं टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्यांश में जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य के लिए एक शब्द देना है। इसके 4 विकल्प हैं, उसमें उचित का चयन करना है। आपके पास टाइम्स है अभी 15 सेकेंड। इस क्वेश्चन के लिए कितने टाइम है आपके पास? 15 सेकेंड। आपको 15 सेकेंड्स में इसे कंप्लीट करना है। बताइए ज़रा। चलिए, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन को। अब मैं भी पढ़ लूँ ज़रा। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, इसका मतलब क्या हो गया? जो पहले कभी न हुआ हो, यानी कहने का मतलब है कि जो बीता हुआ समय में पहले कभी कोई भी चीज़ ना हुआ हो। तो अथाह का मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो ये तो नहीं होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो इसका मतलब होता है अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब होता है पहले, और कभी ना हुआ हो उसके अ का बोध करा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगर बी आया होगा तो आप एकदम सही हैं। 2 नंबर आप ऐड कर लेंगे, +2 मार्क्स। एक क्वेश्चन का 2 नंबर तो आप ऐड कर लेंगे उसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पर। इसमें भी वही बताना है, उचित शब्द इसका देना है। कहता है जिसने या जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो। 15 सेकेंड्स आपके पास टाइम है। फिर से आप इसे आंसर करेंगे। 15 सेकेंड इनफ है इसे आंसर करने के लिए। आपके पास 5 सेकेंड ऐसे इनफ है। कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। आप पढ़ें और फट से आंसर टिक कर देना है। पढ़ने वढ़ने सब ले करके 15 सेकेंड का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो मतलब क्या हो गया? अतिथि। अतिथि को तो ना बुलाओ, बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं भाई, ये तो आ ही जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। और बाकी आगंतुक, आगंतुक मतलब आने वाले लोग होते हैं, ठीक है। स्वतःगामी मतलब और अपने आप चलने वाला, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अनाहुत। तो 62 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अनाहुत। आपका अगर डी आया होगा तो +2 कर लेंगे, अन्यथा आप में उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 होता है, आप उसमें ऐड करेंगे जब 4 क्वेश्चन 1/4 का होता है वहाँ पे। तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ध्यान रखेंगे वहाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द के लिए आप उपयुक्त विलोम बताइए। विलोम शब्द बताना है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? फटाफट सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट करते चलें। इसके लिए आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स के समय है? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड का समय है। आप बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग। पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी जल्दी बताते चलिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताते चलिए। देखिए,
तब पूर्ववर्ती का जो विलोम शब्द होता है यानी उल्टा शब्द जो होता है वो होता है परवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर सी होगा तो इसमें आप +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, सॉरी 63 नंबर ये क्वेश्चन था। अभी हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना है, यानी जस्ट उसका उल्टा शब्द बताना है। तो सुपात्र का उल्टा क्या होता है? इसके लिए आपको मात्र मिलते हैं 8 सेकेंड्स। मात्र टाइम आपके पास 8 सेकेंड्स है, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में आपको आंसर करने हैं, विलोम शब्द बताने हैं सुपात्र का। क्विक, फटाफट सभी लोग कमेंट करते चलेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। चलिए, योर टाइम इज़ अप। सुपात्र का उल्टा क्या होता है? तो सुपात्र का उल्टा कुपात्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर सी होगा तो +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। कहता है कि दिए गए वाक्यों में त्रुटि खोजना है ना, और कुछ ठीक है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन का विकल्प को चुनेंगे, और अगर त्रुटि है तो फिर आपको बता देना है कि कौन सा त्रुटि है भाई। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए ज़रा। मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है। इसके लिए आपको मात्र मिलते हैं 5 सेकेंड्स टाइम, मात्र 5 सेकेंड्स। आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करेंगे जल्दी से। सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है, तो गलत कौन सा है भाई? मेरे लिए या 1 गिलास दूध या पर्याप्त या कोई त्रुटि नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करते चलेंगे। बताइए, पर्याप्त नहीं होता है, क्या होता है? पर्याप्त होता है। क्या होता है बाबू? पर्याप्त होता है, ये होता है। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर्याप्त। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है। पर्याप्त लिखाता है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पर्याप्त, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी वही बोला है, त्रुटि निकालना है। फिर से आप पढ़ेंगे। इसमें भी आपको 5 सेकेंड्स का, 5 सेकेंड का जो है सो आपको समय मिलता है। 5 सेकेंड का समय है, जल्दी जल्दी बताएंगे। कहता है यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए। कहता है यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो जो त्रुटि है यानी गलत है उसे बताना है, और अगर गलत ना है तो उपरोक्त कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे आप। चलिए फटाफट बताइए ज़रा। कहता है यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो बात तो सही कर रहा है, अगर आप विद्वान हैं तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए सभी लोग कमेंट फटाफट करते चलेंगे, सभी लोग कमेंट फटाफट करते चलेंगे और बताते चलेंगे कि क्या आंसर है। 66 नंबर का क्वेश्चन का क्या है आंसर, बताइए फटाफट। 66 नंबर क्वेश्चन यानी सॉरी 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे। एक कैसे हो जा रहा है, फ्लिकर हो रहा है। सबको दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है? आवाज़ सबको क्लियर होगा? तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फटाफट आंसर कीजिए। हमारे देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर के खाली स्थान की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, मकसद की ओर, लक्ष्य की ओर या गंतव्य की ओर? फटाफट बताते चलेंगे ज़रा, फटाफट बताएंगे। तो हमारा देश जो है वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। बहुत अच्छा, सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की ओर बढ़ेंगे। 68 में भी आपको सही विकल्प चुन करके इसमें खाली स्थान में फिल करने हैं। बताइए 68 में क्या होगा? शालीनता बिना मोल मिलती है, खाली स्थान यानी यहाँ पे भरना है आपको, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता बिना मोल मिलती है, खाली स्थान, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलेंगे सभी लोग, फटाफट बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए, कहता है कि शालीनता बिना मोल मिलती है परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। परंतु यहाँ क्या भरा जाएगा? परंतु क्या भरा जाएगा?
परंतु, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी लोग क्लियर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए, अब ये आपको जो 69 नंबर क्वेश्चन से जो भी शुरू हुआ, यहाँ पर आपको जो है सो गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश में आपको फिल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते चलेंगे और फटाफट कम करते चलेंगे। इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा प्लस 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में आपको कंप्लीट कर देना है। तो यदि किसी देश में देश प्रेम की खालिस्तान नहीं है, क्या नहीं है? तो इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, भावना नहीं है या आशा नहीं है, क्या हो जाएगा? तो 69 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम की भावना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी लोग कमेंट करते चलेंगे जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भावना नहीं है तो क्या होगा? तो वह किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं है। वह चाहे कितना समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों का प्रेम खालिस्तान। 70 नंबर क्वेश्चन को अब आपको बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन को आंसर करना है। तो 70 नंबर में क्या भराएगा? अगला क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ आपको। ये 70 नंबर क्वेश्चन है। इस 70 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कहा, ऊपर से आप पढ़िएगा अच्छे से। वह चाहे कितना भी समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों का प्रेम खालिस्तान नहीं बन सकता। फटाफट क्लिक कीजिए। 5 सेकेंड का टाइम आपको इसमें भी मिल दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी बताते चलिए। 70 नंबर का क्या हो जाएगा? 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए ज़रा। तो क्या हो जाएगा? क्या कहा? ज्ञानवान और बुद्धिमान भाजन नहीं बन सकता, विभाजन नहीं बन सकता, संवाहक नहीं बन सकता या भाजक नहीं बन सकता। तो भाजक नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा? 71 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 71 फटाफट करते चलेंगे, सभी लोग बताएंगे। 5 सेकेंड इसमें भी आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। सभी लोग बताइए 71 का। चलिए, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। 71 का क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? फटाफट बताइए 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? यहाँ पे कहा गया कि वह जीवन काल में स्वबंधुओं द्वारा अधिमान, उपमान, अवमान या सम्मान, सम्मान। तो देखिए, अवमान प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अवमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए, बी और डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। जिनका 71 होगा उनका सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग आगे बढ़ते चलिए, फटाफट कमेंट करते चलिए। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या बताएंगे? 72 नंबर क्या कहता है? मृत्यु के बाद भी इहलोक में अपलाभ, अपयश, आक्षेप या अपमान। 72 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन? बताइए फटाफट जल्दी। इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलता है, फटाफट करते चलेंगे। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको सिर्फ टिक करना है। आप बस ध्यान से सुनिए और उसको टिक करते चलिए, है ना। आप अपने पेन पेपर को लेकर के बैठे हुए होंगे, तो वहाँ पे आप सब लोग लिखते चलेंगे सिर्फ। तो मृत्यु के बाद भी इहलोक में क्या होता है भाई? मृत्यु के बाद इहलोक में अपयश का ही भागी बनता है। अपयश का ही मतलब कि आप जो हैं सो उस लोक में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप एक बदनामी का ही भागी बनेंगे, ये लाभ का भाग नहीं होंगे आप वहाँ पर, है ना। चलिए, 73 नंबर क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 73 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 73 नंबर क्या कहता है कि परलोक में, यहाँ पहले यही बोल दिया, परलोक में या ब्रह्मालोक में या लोक में या देवलोक में भी उसकी आत्मा चिर शांति से वंचित रहती है। क्या होगा? चिर शांति से वंचित रहेगी। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? परलोक में। कहाँ पर? परलोक में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी लोग का परलोक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो लोग परलोक दे रहे हैं आंसर, उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें, समझेंगे। दिए गए 4 विकल्पों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य को चुनना है। बताइए जरा। इसके लिए आपको
प्लस 10 सेकेंड्स मिलते हैं, 10 सेकेंड का समय मिलता है। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी कंप्लीट करते चलेंगे। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, पहला। दूसरा, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तीसरा क्या कहता है, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। चौथा कहता है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा बताइए ज़रा, योर टाइम इज़ अप। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये सबसे सटीक लग रहा है। तो 74 नंबर का डी होगा, जिसका भी डी होगा +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्या कहता है, इसमें भी आपको 3 वाक्य अशुद्ध दिए गए हैं और 1 वाक्य शुद्ध चुनना है। बताइए ज़रा फटाफट क्या हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको 10 सेकेंड्स मिलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। 75 का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। 75 का क्या हो जाएगा, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। देखिए, तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको मुहावरा का अर्थ बताना है। मुख में राम बगल में छुरी, अरे ये तो जाना पहचाना है, जाना पहचाना है, घर में हर लोग यूज करता है। मुख में राम बगल में छुरी, है ना। जैसे नहीं कहते हैं कि मुंह में राम और सामने सामने राम राम और अंदर अंदर गलत काम, है ना। तो इस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर मुख में राम बगल में छुरी, इसका क्या हो जाएगा बताइए ज़रा फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करते चलिए, फटाफट बताइए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक कपटी आदमी, कैसा आदमी है, कपटी आदमी है, मतलब एकदम कपटी, उसके अंदर कपटापना भरा हुआ है ना, तो वो कपटी आदमी को ही ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में भी आपको बताना है मुहावरा, कहा सुनी होना, कहा सुनी होना, +10 सेकेंड्स, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करते चलिए। कहा सुनी होना मतलब परेशान होना, झगड़ा होना, ध्यान न देना, या अनसुनी कर देना। बताइए ज़रा, कहा सुनी होना क्या हो जाएगा। नहीं कहते हैं एक दूसरे से कहा सुनी आज हो गया, यानी झगड़ा हो गया, क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। समानार्थक शब्द उसी को कहा जाता है, उसी के समान शब्द, यानी हंस को क्या कहते हैं, हंस को क्या कहते हैं, +5 सेकेंड्स आपके पास टाइम आपको दिए गए हैं। हंस को क्या कहा जाता है, इसे मिलता जुलता शब्द क्या है बताइए ज़रा, हंस को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए। चलिए योर टाइम इज़ अप। 78 नंबर, हंस को क्या कहा जाता है, तो हंस को मराल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मराल। हंस को क्या कहा जाता है, मराल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 79 नंबर कहता है कि इसमें भी आप पर्यायवाची शब्द बताइए। राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, +5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड का। अच्छा, जिनका भी क्वेश्चन सही होते चल रहा है उसमें आप +2 मार्क्स ऐड करते चलेंगे, सब ध्यान रखें, कितने मार्क्स, +2 मार्क्स ऐड करते चलेंगे। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए ज़रा, नृप। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नृप। क्या होता है, नृप। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, जो इस सेशन का, इस टेस्ट का, प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो सभी लोग इसका आंसर सही से करेंगे, है ना। अगर ये गलती हुआ तो आपका 38 मार्क्स आएगा, है ना, 38 मार्क्स आएगा, और अगर ये सही हुआ तो 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा बाबू। अब जो भी सही करेंगे ध्यान रहे वहाँ पर। चलिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए ज़रा, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द गिर होता है, धूप होता है, या भूधर होता है, या पास्कर होता है। तो देखिए, जो फटाफट 5 सेकेंड टाइम आपको दिया गया है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करेंगे। पहाड़ का क्या होता है बताइए ज़रा, पर्यायवाची शब्द, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है भूधर। क्या होता है, भूधर, सॉरी ये गलत है, ये भूधर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा 80 क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिया। अब आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे हमें कि किनका कितना मार्क्स आया है। 40 में 40 किसका आया है, 40 में 40 किसका आया है, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे।
तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि डेली शाम 7 बजे, आज थोड़ा लेट हो गया सेशन, लेकिन डेली शाम 7 बजे ये क्लास जो है सो आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा, है ना। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आप इसमें डेली जुड़ेंगे। चलिए, जिनका भी 40 आउट ऑफ 40 आया होगा, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।